औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? आप सब लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारे एम एस एक्सेल के लेसन चल रहे हैं, चलते हैं लेसन की तरफ। तो एम एस एक्सेल के अंदर पिछले लेसन में हमने सेल्फ प्रोटेक्शन, बार चार्ट और इस तरह कुछ लेसन पढ़े थे। तो अब आगे चार्ट के लेसन स्टार्ट हो गए हैं। तो चार्ट के लेसन में क्या होता है कि जब आप कोई चार्ट बनाना चाहते हैं तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करें। तो यहाँ से चार्ट बनाना है तो चार्ट बना लें, ये बार चार्ट बनाना है तो ये बना लें, कॉलम चार्ट बनाना है वो बना लें, लाइन चार्ट बनाना है वो बना लें, ठीक है, सरफेस चार्ट बनाना है तो वो बना लें। मतलब इवन के हर तरह का चार्ट आप बना सकते हैं कोई भी डेटा सेलेक्ट करके। तो ऐसी चार्ट बनता है। तो स्पेसिफिक डेटा सेलेक्ट करके जो चार्ट बनाते हैं वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बार चार्ट के अंदर हमने जो चार्ट बनाया था वो स्पेसिफिक डेटा सेलेक्ट करके चार्ट बनाया था कि उसके अंदर से एक ख़ास किस्म का डेटा सेलेक्ट किया और चार्ट बना लिया। तो इस तरह चार्ट बनाने का एक तरीका था, मैंने बता दिया आपको। आगे एक चार्ट है जी, ये हमने बनाना है। फॉर एग्जांपल ये इसको मैं सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेल को सिलेक्ट करके यहाँ इंसर्ट में जाता हूँ और एक चार्ट बना लेता हूँ यहाँ से। तो ये एक चार्ट हमारा बन गया। सेल को सिलेक्ट करके हमने एक चार्ट बना लिया। अब इसके अंदर ये जो ईयर्स हैं वो डालने हैं। तो चार्ट डिज़ाइन के अंदर हम ईयर्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ सिलेक्ट डेटा में जाएंगे और सिलेक्ट डेटा में जाके आप यहाँ एडिट में जाएंगे और एडिट में जाके आप ये ना जो ईयर रेंज की रेंज दे दें। रेंज देने के बाद ओके करें तो फिर ओके करें तो यहाँ नीचे इसके ईयर आ जाएंगे। तो ये एक चार्ट बनाने का दूसरा तरीका था। उसके बाद यहाँ पे एक चार्ट है जिस स्पार्क लाइन है वो कैसे बनती है। ये स्पार्क लाइन जो है, लाइन चार्ट की जो है वो डाटे के फ़्लो के बारे में बता रही है। तो यहाँ पे हम पहले रेंज दे देंगे, ये आमर की रेंज में देनी है और फिर इंसर्ट के अंदर जाना है हमें और इंसर्ट के अंदर फिर यहाँ पे ना ये लाइन है ना, ये लाइन चार्ट है ये। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रेंज ऊपर आ गई हमारे पास और नीचे जो है वो कहाँ पे हमें चार्ट बनाना है ये उसको बताना है हमें। और इसको विजिट कर लें और यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि यहाँ पे चार्ट बनाओ, लाइन बनाओ और फिर इसको ओके करेंगे। तो अब देखें कि यहाँ पे एक स्पार्क लाइन बन गई। अच्छा दोबारा बनाते हैं, मिस्टेक हो गई, ये आ गई। अच्छा अब इसको हम कॉपी करते हैं जी। कॉपी करके ये स्पार्क लाइन हमारी आ गई। जब स्पार्क लाइन आ गई तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो स्पार्क लाइन का टैब भी आ गया हमारे पास। यहाँ पे ऊपर स्पार्क लाइन का टैब आ गया। स्पार्क लाइन के टैब के अंदर यहाँ अगर आप देखें तो अच्छा ये आ रहा है। अच्छा इसमें विन एंड लॉस यहाँ पे ऊपर है जी, लेफ़्ट पे देखें कॉलम भी है, लाइन हमने रखना है। यहाँ पे इसके ना हाई पॉइंट मतलब कि जो बड़े सबसे ज़्यादा हाई है। अच्छा ये लाइन जो है ये इसकी वैल्यू को अप डाउन शो कर रही है ना। यहाँ पे वैल्यू 4500 है तो 4500 है, फिर आगे 4000 है, फिर 8000 आती ऊपर चली गई है, फिर डाउन अप, इस तरह डाउन अप हो रहा है। तो यहाँ अगर आप देखें तो हम हाई पॉइंट को हमने टिक किया, लो पॉइंट, फिर नेविगेशन पॉइंट,
फिर फर्स्ट पॉइंट, फिर लास्ट पॉइंट, फिर मार्कर्स, इन सबको हमने कर दिया, कलर कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे मार्कर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मार्कर का एक दो मार्कर का कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि हमें बीच में जो है वो सारे मार्कर नज़र आ रहे हों। जैसे ये है तो इसका हम ग्रीन कर देते हैं। इस तरह अब ये डिफरेंट मार्कर नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारा जो चार्ट था स्पार्क लाइन के वाले से था, ठीक है जी। तो ये लाइनें स्पार्क करके हमें दिखाती हैं कि आपकी वैल्यू जो है वो कितनी अप डाउन है। तो चार्ट का यूज़ मैंने आपको बताया था, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में चार्ट यूज़ होता है। सर्वे में यूज़ होता है, पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलरिटी के लिए यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन के लिए, पूरी दुनिया में मुल्कों के इकानमी की सिचुएशन, उसके बाद जराइम की सिचुएशन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सर्वे करके चार्ट में बयान करते हैं। आगे आता है टिप्स का, ये तीसरा एक चार्ट है। इसके अंदर भी मतलब कि चार्ट तो हमने पीछे पढ़ा, वैसे सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे और एक चार्ट बना लेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट में यहाँ पर जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट जब बन जाएगा तो फिर इसके अंदर में ये जो एक्सपेंडिचर है ना, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करके इस चार्ट को सेलेक्ट करके इसके अंदर कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है कि आप इस तरह इसको ऐड कर सकते हैं। अब ये जो रेड लाइन है एक्सपेंडिचर है, इसको हम चार्ट डिज़ाइन में जाके, चार्ट टाइप में जाके, तो यहाँ से हम इसको लाइन कर देंगे ताकि हमारा ये चूँकि लाइन में निकालना था, लाइन कर देंगे। अब ये ईयर इसमें डालना है, तो ईयर आपको पता है, यहाँ सिलेक्ट के अंदर जाते हैं हम, सिलेक्ट के अंदर जाके यहाँ एडिट के पर क्लिक करते हैं और फिर इसके अंदर हम ये ईयर की रेंज दे देते हैं। तो ये हमारे पास ईयर भी आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा चार्ट का आगे वाला लेसन था। अब मुझे उम्मीद है कि आपको चार्ट के लेसन, ये 3-4 चार्ट के लेसन से समझ आ गए होंगे। उसके बाद आगे हमारे पास एक लेसन है सम ऑफ डाटा, इसको कहते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ तो आपको तक नज़र आए, मैं फुल स्क्रीन भी करूँगा इसको। तो ये है, ये हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लगाएंगे, पहले ये चीज़ें मैं डिलीट कर दूँ, पहले आप लोगों को पता चल जाए। और यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे मंथ हैं और हार्ड डिस्क और रैम और कीबोर्ड और माउस की सेल है टोटल। तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया हुआ है कि हम जो है टोटल सेल निकालेंगे, एवरेज सेल, मिनिमम, मैक्सिमम, और फिर उनकी डेटा भी निकालेंगे। और यहाँ पे हार्ड डिस्क हमने इस कॉलम से रखी है। तो यहाँ पे जो फार्मूला हम लगाएंगे, इक्वल MATC, एक मैच का फार्मूला लगाएंगे। मैच का फार्मूला लगा के हमने, अच्छा यहाँ हार्ड डिस्क को मैच करना है। हार्ड डिस्क यहाँ पे हार्ड डिस्क है i7। ये i7 मैंने क्यों करना है बताता हूँ। ये हमने तलाश करनी है हार्ड डिस्क और यहाँ से तलाश करनी है और एग्जैक्ट मैच करना है। डबल ब्रैकेट क्लोज और एंटर। i7 मैंने ये जो हार्ड डिस्क लिखी हुई है ना, इसको, इसका सेल नंबर दिया था। हालांकि इसके ऊपर हमने क्लिक करना था, तो चूँकि वो फार्मूला पीछे आ गया, इस वजह से हम क्लिक नहीं कर सके। तो कॉलम थोड़ा सा बड़ा करके हम कर सकते हैं। तो अब ये हार्ड डिस्क उसने मुझे बताया कि जी आपकी नंबर 1 हो पड़ेगी इस रेंज के हिसाब से। अब हमने टोटल सेल निकालनी है, तो टोटल सेल के लिए हम इक्वल लगाएंगे और सम का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है जी। सम का फार्मूला लगाने के बाद हमने चूज़ का फार्मूला लगाना, CHWS चूज़ का फार्मूला लगाने के बाद हमने इसको चूज़ करना है, कामा
फिर यहाँ से चूज़ करना है कामा, फिर यहाँ से चूज़ करना है कामा, फिर यहाँ से चूज़ करना है कामा, फिर यहाँ से चूज़ करना है और डबल ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये टोटल सेल होगी हार्ड डिस्क की। अब एवरेज सेल निकालनी है तो उसके लिए एवरेज का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, मैं थोड़ा जूम कर रहा था ताकि आपको नज़र आ जाए। कोई स्टूडेंट मोबाइल में देखते हैं नज़र नहीं आता। एवरेज का फार्मूला लगाया, फिर हमने चूज़ का फार्मूला लगाया, चूज़ का फार्मूला लगा के इसको हमने डबल क्लिक किया, फिर हमने यहाँ पे मैच पे क्लिक किया। अच्छा, इसको F4 भी हम करते जाएंगे सादा, F4 कामा, और फिर यहाँ से चूज़ करना है F4 कामा, यहाँ से चूज़ करना है F4 कामा, यहाँ से चूज़ करना है F4 कामा, यहाँ से चूज़ करना है। ठीक, तो फिर डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। वो F4 नहीं दिया तो मैंने, F4 डबल ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये इसकी एवरेज सेल होगी हार्ड डिस्क की। आगे हम मिनिमम सेल निकालेंगे तो इक्वल मिनिमम का फार्मूला लगाएंगे, मिनिमम के साथ चूज़ का फार्मूला लगाएंगे और चूज़ के फार्मूले में हम इसको मैच वाला जो हमने हार्ड डिस्क का पोजीशन निकाली हुई है इस पर क्लिक करेंगे F4 कामा, इसको चूज़ करेंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे F4 कामा, यहाँ से चूज़ करेंगे F4 कामा, यहाँ से चूज़ करेंगे F4 कामा, यहाँ से चूज़ करेंगे और F4 डबल ब्रैकेट इंटर। ये 1080 रुपये मिनिमम सेल है इसकी, किसकी, हार्ड डिस्क की। अब इक्वल मैक्सिमम सेल हम निकालेंगे तो मैक्सिमम सेल के लिए मैक्सिमम का फार्मूला लगाएंगे और इसके साथ चूज़ का फार्मूला लाजमी लगाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारी वैल्यू के अंदर से चूज़ करना है। तो इस वन को चूज़ करना है F4 कामा, और यहाँ हार्ड डिस्क के अंदर से चूज़ करना है F4 कामा, फिर रैम के अंदर से चूज़ करना है F4 कामा, फिर कीबोर्ड के अंदर से चूज़ करना है F4 कामा, फिर माउस के अंदर से चूज़ करना है F4 और डबल ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये होगी 2900 मिनिमम, मैक्सिमम सेल और 1080 मिनिमम सेल होगी। अब हमने यहाँ पे डेट भी निकालनी है कि मिनिमम सेल की डेट क्या थी और मैक्सिमम सेल की डेट क्या थी। तो हम निकालते हैं इक्वल, इंडेक्स का फार्मूला लगेगा। इंडेक्स का फार्मूला लगाने के बाद हम इंडेक्स, ये मंथ वाली डेट जो है इसकी रेंज दे देंगे इंडेक्स वाली, ये वाली। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर मैच का फार्मूला लगाएंगे। मैच का फार्मूला लगाने के बाद हम इसको मैच करेंगे, इसको 1080 को, और कॉमा लगाएंगे अच्छा, इसको मैच करेंगे और कहाँ से मैच करेंगे, 1080। पहले कॉमा लगा के अब चूज़ का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसको आगे इसकी नहीं देंगे, CHWS चूज़ का फार्मूला लगाएंगे। फिर चूज़ में हम इसको चूज़ करेंगे F4 कामा, और हार्ड डिस्क के अंदर से चूज़ करेंगे F4 कामा, और रैम के अंदर से चूज़ करेंगे F4 कामा, और कीबोर्ड के अंदर से चूज़ करेंगे F4 कामा, और माउस के अंदर से चूज़ करेंगे F4। अच्छा, अब
ब्रैकेट क्लोज कामा एग्जैक्ट मैच, क्योंकि हमने मैच का फार्मूला लगाया है। तो यहाँ पे देख लें हम एग्जैक्ट मैच करेंगे, एग्जैक्ट मैच, फिर ब्रैकेट डबल ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है, तो आपकी ये डेट आ जाएगी। तो ये हमारा लग के जी मतलब 13 तारीख को हमारी मिनिमम सेल हुई है। मैक्सिमम सेल के लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे, इंडेक्स में ये डेट दे देंगे आप। हम मैच का फार्मूला लगाएंगे, मैच के अंदर आप इसको मैच करेंगे कामा, फिर चूज का फार्मूला लगाएंगे, चूज के अंदर आप इसको चूज करेंगे F4 कामा, और फिर यहाँ से हार्ड डिस्क के अंदर से चूज़ करेंगे F4 कामा, और रैम के अंदर से चूज़ करेंगे F4 कामा, और कीबोर्ड के अंदर से चूज़ करेंगे F4 कामा, और माउस के अंदर से चूज़ करेंगे F4। अच्छा जी, ब्रैकेट बंद कामा एग्जैक्ट मैच कामा एग्जैक्ट मैच डबल ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम सेल की डेट। ठीक है जी, तो आप देख लें अभी इसको, ये पूरा आप हमारे पास है, इसका आ रहा है ये व्यू, सम ऑफ डेटा इसका है। और यहाँ पे करेंगे तो ये आगे मैंने फार्मूले भी लिखे हुए हैं साथ, देख लें। फार्मूले लादा से हम बड़े कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ये फार्मूले लगाए हुए मैंने, इनके आगे फार्मूले भी लगे हुए हैं, आप लोगों को एक दफ़ा देख लें इसको, यहाँ पे फुल नज़र आते हैं। ऐसे तो ये हमारा जो MS एक्सेल के जो मेन फार्मूले थे वो हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने आगे इसके बाद कुछ असाइनमेंटें हैं, उनकी वीडियो भी मैं बना दूँगा ताकि स्टूडेंट जब असाइनमेंट करें तो उनको कोई मसला पेशानी ना हो। तो असाइनमेंट की वीडियो भी इंशाल्लाह जो है वो मैं शुरू करता हूँ, और उनको भी असाइनमेंट की वीडियो भी बना देंगे, और ताकि जब आपको असाइनमेंट दी जाए तो आप अच्छी तरीके से असाइनमेंट कर लें। उस हवाले से MS एक्सेल का तो आज लास्ट लेसन नहीं है, अभी MS एक्सेल के लेसन चल रहे हैं, आगे मीन्स के लेसन तो आज एंड हो गए, लेकिन असाइनमेंटें जो होंगी उनके अंदर हम ये फार्मूले जो हमने पढ़े इन्हीं फार्मूलों के ऊपर बेस करके वो असाइनमेंटें हैं मैं दूंगा स्टूडेंट को, और देता हूँ तो वो स्टूडेंट उन असाइनमेंट को कॉल करते हैं। तो फिर क्या होगा कि वो असाइनमेंटों की वीडियो भी मैं बना दूँगा ताकि आप जो है वो परेशानी ना हो, असाइनमेंट हल करनी हो तो वीडियो देख के भी आप कर सकते हैं। तो आज का लेसन इतना ही है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो, कुछ चीज़ चाहे पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल भी है, और कमेंट्स भी करके पूछ सकते हैं। तो आज का लेसन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक ली इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप आमीन नसर हो, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।